अस्सलामुअलैकुम। मेरे भाइयों, मैं इंजीनियर मोहम्मद इरशाद आज आपको स्टार डेल्टा की जो डायग्राम और सर्किट है उसको समझाने के लिए आपको एक एक चीज़ की बारे में सही सही तरह से आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको कभी ऐसे मौका नहीं मिलेगा कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखोगे तो आपको अभी हम समझाते हैं। ये जो स्टार डेल्टा सर्किट है सिंपल सा हम आपको बताते हैं। ये है हमारे पास आप पुश बटन, जिस तरह से ये हमारे पास पुश बटन है, इसमें NC पॉइंट जो इस्तेमाल होती है। और फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ऑन पुश बटन है जिसमें NO देख रहे हो आप, ये ग्रीन सा, ये हमारे पास ऑन पुश बटन होता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो आते हैं ये मेन कंडक्टर जो होते हैं ना, उसकी NO पॉइंट का जो हमारे पास आता है, ये NO पॉइंट ये देख रहे हो आप, ये NO पॉइंट आ रहा है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास दूसरा कंडक्टर डेल्टा का आ रहा है, फिर जो है स्टार का आ रहा है। और ये हमारे पास टाइमर होते हैं, एक डिजिटल में भी आता है और एक आपके पास एनालॉग में भी आता है। और इसके डायग्राम पे आपको समझाना है। ये जो टाइमर का डायग्राम होता है इसमें सिर्फ NC और NO पॉइंट होते हैं। आपको इसमें आपने ये देखा है सोर्स के मतलब है कि आपको कोयल की सप्लाई देना है इसको, और इसकी जो सप्लाई होती है वो आपको इधर लिखा होता है 220 होते हैं, 24 वोल्ट भी हो सकता है। तो ये जो टाइमर का डायग्राम पे समझाना, ये आप देख रहे हो 2 और 7 जो है ना हमारे पास ये कोयल आता है। फिर इसके जो हमारे पास आते हैं 1 के साथ हमारे पास NO पॉइंट भी होता है और ये NC पॉइंट भी होता है। ये पॉइंट आपने देखना है। फिर आपने जब ये पॉइंट देख लिया फिर आपने बेस पे जाना है। ये बेस पे आप देख रहे हो ये 2 हमारे पास है कोयल का और ये 7। फिर इसके साथ हमारे पास है 1 के साथ हमारे पास ये दोनों, ये एक NC है, ये जो 4 आ रहे हैं, और ये 3 जो है ना हमारे पास NO है। ये देख रहे हो NO 3 है हमारे पास और 4 जो है हमारे पास NC है। ये जो आपका ये कंसेप्ट इंशाल्लाह समझ आ जाएगा तो फिर आपको सर्किट समझाना बहुत आसान होगा। अगर आपने सिर्फ इस पे ध्यान दिया कि जिस तरह से हम एक चीज़ कनेक्शन उल्टा कनेक्शन नहीं करते, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि पूरा आपको डायग्राम में मैं अब समझाता हूँ। अब ये जो हमारे पास फेज़ आ रहे हैं, एक न्यूट्रल आ रहे हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल है, एक ये फेज़ है। अब ये फेज़ हमारे पास आ रहे, कंट्रोलिंग का डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये जो पावर का है वो अलग होगा। अब ये हमारे पास फेज़ आ रहे हैं। फेज़ हमारे पास जब आ गया, ये आपको मैंने बता दिया, ये NC पॉइंट होता है और ये जो है ना आप पुश बटन होता है, ठीक है। ये आप हमारे पास ऑन पुश बटन होता है, ये NC पॉइंट होता है। ये आपको मैंने बता दिया पहले से। ये इससे फेज़ आ जाएगा। फिर इससे हमारे पास एक तार जाएगा वो मेन कंडक्टर के NO पे, ठीक है। ये मेन कंडक्टर N पे जाएगा और उससे जब आउट निकल जाएगा वो इस बटन के आउट पे देना है, जो NO पुश बटन है, ठीक है। फिर इससे हमारे पास सीधा एक जाएगा टाइमर पे, ये ऑन पुश बटन की थ्रू पे हमारे पास जब टाइमर ऑन हो जाएगा इसके थ्रू से हमारा टाइमर के एक पॉइंट जाएगा हमारे पास स्टार पे। ये स्टार कनेक्शन पे जो NC पॉइंट है ये है स्टार हमारे पास, और ये मेन तो इस बटन के साथ डायरेक्ट ऑन हो जाएगा और ये टाइमर के थ्रू से हमारे पास ये स्टार ऑन हो जाएगा। फिर इसके थ्रू से हमारे पास जब ये स्टार ऑन होगा 2 सेकंड 3 सेकंड, ये हमारे ऊपर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर हम स्टार मोटर मोशन देखते हैं। जब उसने अपना मोशन बराबर किया तो फिर हम डेल्टा में डालते हैं। डेल्टा में हमारे पास मोटर जो है ना ज़्यादा लोड नहीं लेता, स्टार में ज़्यादा लोड लेगा, तो इसलिए हम स्टार को फिर वो लूप भी देते हैं जो पावर का डायग्राम में। इसको हम आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाएंगे किस तरह से हमारे पास कनेक्शन होता है। ये मैंने बनाया, एक डायग्राम बनाया है। ये टाइमर है, ये हमारे पास मेन कंडक्टर है, ये हमारे पास स्टार है, ये डेल्टा है। अब ये जो आप पुश बटन है ये हमारे पास इधर से आके इधर से जाए इधर ऑन पुश बटन पे, ठीक है। अब इधर आप ये जो स्टॉप पुश बटन है इससे आप एक ले जाते हो वो मेन कंडक्टर के जो NO, ठीक है। ये NO पे आ गए
इसके एनो से आप तार निकलेगा इसके कोयल पे, इधर एक कोयल हम बनाते हैं, इस पे A1 लिखते हैं, इस पे A2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो आ गए इसके एनो पे, इधर से हम एक तार ले जाते, ठीक है, और एक ये हमारे पास वायर ले आते हम, ये जो है ना इसकी कोयल को, ठीक है। अब एक वायर जो है ना ऑन पुश बटन पे आ गए, इसका एक वायर जो है ना, ये वायर जो ऑन पुश बटन से निकला है, ये टाइमर के कोयल को हम देते हैं, ठीक है। अब मैंने दिया है इसके कोयल को, अब इसके कोयल को जब हमने दे दिया, ये टाइमर भी ऑन हो जाता है इसके, ठीक है। जब टाइमर ऑन हो गया, वो टाइमर उस टाइम तक ऑन होगा, तो इसके हमने इधर से लूप लेना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है, ठीक है। अब हमने इस्तेमाल किया न कहना है इसकी जो NC पॉइंट है, NC बन जाएगा हमारे पास एनो उस टाइम जब हमारा टाइमर ऑन हो जाता है, तो हमारा पास जो NC पॉइंट ऑन होगा वो है ये टाइमर के एनो, ये NC पॉइंट बन जाएगा। ये जो है ना जाएगा, फिर आपने इधर से इधर से इधर से फिर इधर से हमारे पास स्टार में जाएगा, स्टार के डेल्टा के NC में, ठीक है। ये इस NC में चले जाएगा, इस NC से निकल के फिर इसके एनो में जाएगा, इसके एनो के साथ इधर हम कोयल का एक पॉइंट बनाते हैं। ये कोयल हमारे पास है A1, A है A2, ठीक है। ये एनो से निकल के इधर हमारे पास जाएगा स्टार के कोयल में। अब ये कोयल में चले गया, ये एक पॉइंट तो निकल गया। ये जो NC में हम डालते हैं, ये इसलिए डालते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा ना हो कि डेल्टा भी ऑन हो और स्टार भी ऑन हो, तो इससे मोटर हमारा जलने का हादसा होता है। इसलिए हमने ये किया कि डेल्टा को इंटरलॉक करके हमने स्टार के साथ किया। ये इंटरलॉकिंग इसके NC पॉइंट इस्तेमाल किया, जब तक ये ऑन होगा तो ये ऑन नहीं होगा। इसी वजह से हम फिर दोबारा हमारे पास जो इधर से NC पॉइंट है वो हम लेकर जाएंगे। ये दूसरा जो हमारे पास NC पॉइंट है ये स्टार का, इस स्टार से निकल के हमारे पास जाएगा इस एनो पे, इस एनो पे हमारे पास निकल जाएगा इधर के जो कोयल है, फॉर एग्ज़ाम्पल A1 देख रहे हो, A1, और ये है B2, A2, ठीक है। अब हमने ये एनो पे जो आ जाएगा, ये हमारे पास A1 कोयल पे चले जाएगा डेल्टा के। अब हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, ये जितने भी कोयल रह गए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक कोयल का एक पॉइंट रह गया, उसको हम देंगे न्यूट्रल। इसका एक कोयल का पॉइंट रह गया, इसको देंगे हम न्यूट्रल। अब इसका कोयल का एक पॉइंट रह गया, उसको डायरेक्ट हम देंगे न्यूट्रल। वो लूप करके हम ऐसे करेंगे, इसको भी न्यूट्रल देंगे। ये हमारे पास स्टार डेल्टा का कनेक्शन है, और आप उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ जाएगा, क्योंकि ये जो हमने बना दिया ये बिल्कुल आम बंदे जिस तरह से आप वायरिंग करते हो उसकी डायग्राम मैंने बना दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसके बाद की ज़रूरत नहीं आएगा कि आप किसी से पूछ ले कि यार मैं कैसे करूँ। ये है सारा सिंपल स्टार डेल्टा।